हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में कि आखिर नेपाल भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना और ब्रिटिश के जाने के बाद भी नेपाल ने अपनी आज़ादी कैसे बनाए रखी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाइनटीन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब कई प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ जुड़ गए, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश था जो ब्रिटिश इंडिया का ऑफिशियली कभी पार्ट था ही नहीं और इसी वजह से वो आज़ादी के बाद भी अपना एक अलग सॉवरेन आइडेंटिटी मेंटेन कर पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सारी दुनिया एकजुट हो रही थी तो नेपाल ने अलग रहना क्यों चुना। ये एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल कहानी है जो न सिर्फ नेपाल की सोच को दिखाता है बल्कि भारत और उसके पड़ोसियों के रिश्ते को भी समझाता है। नेपाल ऑफिशियली कभी भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था। 1816 में एंग्लो नेपाल वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई थी, जिसमें नेपाल ने कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स को दे दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से उनका कॉलोनी नहीं था। ये ट्रीटी के बाद भी नेपाल ने अपनी मोनार्की और अपना इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम मेंटेन रखा। ब्रिटिशर्स ने नेपाल के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझा और उसे एक बफर स्टेट की तरह देखा जो भारत और तिब्बत के बीच एक नेचुरल सेफ्टी जोन में था। ब्रिटिश और नेपाल के बीच कुछ फ्रेंडली टाइज थे। ब्रिटिशर्स ने नेपाल के साथ एक फ्रेंडली और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखे। नेपाल ने ब्रिटिश आर्मी के लिए गुरखा सोल्जर्स प्रोवाइड किए जो उनकी लॉयल्टी और ब्रेवरी के लिए मशहूर थे। ब्रिटिशर्स को नेपाल की टेरिटरी पर डायरेक्ट रूल लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि नेपाल उनका अलाई था और ब्रिटिशर्स उससे एक बफर जोन की तरह ट्रीट करते थे। इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते नेपाल ने अपनी सॉवरेनिटी बनाए रखी, जबकि दूसरे छोटे स्टेट्स ब्रिटिश कंट्रोल में चले गए थे। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जब भारत ने आज़ादी पाई तब नेपाल पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाला गया कि वो भारत का हिस्सा बने। उस समय नेपाल में मोनार्की थी और राजा को अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को बरकरार रखना था। नेपाल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खुद को एक सॉवरेन नेशन की तरह इस्टेब्लिश करना शुरू किया। 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक स्पेशल ट्रीटी साइन हुई, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसमें दोनों देश म्यूचुअल कोऑपरेशन और बॉर्डर फ्रीडम एग्री करते हैं, लेकिन नेपाल की इंडिपेंडेंस फुल्ली रिकॉग्नाइज होती है। कल्चरल टाइज थे, पॉलिटिकल नहीं। भारत और नेपाल के बीच डीप कल्चरल और रिलीजियस टाइज हैं। दोनों देशों में हिंदुज़्म कॉमन रिलीजन है और भूमिका भी एक जैसी है, लेकिन ये कल्चरल क्लोजनेस कभी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में नहीं बदली। नेपाल ने हमेशा अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को अलग बनाए रखा। वहाँ के लोगों में अपने देश के लिए स्ट्रॉन्ग प्राइड था। वहाँ की मोनार्की और लेटर डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी चाहती थी कि नेपाल ग्लोबल लेवल पर एक अलग नेशन के रूप में पहचाना जाए, ना कि किसी बड़े देश का हिस्सा बने। जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है नेपाल के? नेपाल की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। भारत और चाइना के बीच में एक क्रूशियल बफर बनाता है। इसी वजह से भारत भी चाहता है कि नेपाल फ्रेंडली रहे लेकिन इंडिपेंडेंट रहे। अगर नेपाल भारत का पार्ट बन जाता है तो चाइना के साथ डायरेक्ट बॉर्डर इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट नेपाल भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी ज़रूरी था और इन्हीं कारणों से भारत ने कभी नेपाल को फोर्सिबली इंक्लूड करने की कोशिश नहीं की। आज भी नेपाल एक सॉवरेन
इंडिपेंडेंट देश है जो भारत के साथ अपनी कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज मेंटेन करता है, लेकिन उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, फॉरेन पॉलिसी और आइडेंटिटी है। नेपाल का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि इंडिपेंडेंस सिर्फ कॉलोनियल कंट्रोल से छुटकारा पाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को बनाए रखने का भी होता है। इतिहास और जियोपॉलिटिक्स ने मिलकर नेपाल को भारत से अलग लेकिन क्लोज बनाया है, एक ऐसा पड़ोसी जो अपना है बट अपने दम पे है। आपको क्या लगता है कि नेपाल को भारत के साथ मर्ज होना चाहिए था? अपने थॉट्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।